हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आरसी स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। देखिए, एटॉमिक मॉडल जो है सबसे पहले दिया था जे थॉमसन ने। हालांकि बहुत ज़्यादा आगे जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था मॉडल ये, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक थे। लेकिन स्टार्टिंग चूँकि इन्होंने ही करी थी, तो जे थॉमसन ने जो बताया, इनके हिसाब से क्या था कि जो एटम होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, और इनके हिसाब से ये चीज़ थी कि जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही होगा कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसीलिए हालांकि बाद में इनका जो मॉडल था काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। बाद में इनके बहुत ढेर सारे इनके ड्रॉबैक हो गए थे, क्योंकि इनका जो मॉडल था अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, इन्होंने ये बताया कि जो एटम है वो तो खैर स्फेरिकल शेप में है, लेकिन हालांकि वो बात सही है कि एटम जो होते हैं स्फेरिकल शेप में ही होते हैं। लेकिन इनके हिसाब से जो प्रोटॉन जो है ये सेंटर में ना हो करके पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। लेकिन ऐसा अब जो है जितने भी मॉडल आए हैं उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन के साथ में, और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनके ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो जे थॉमसन ने बताया कि जो भी एटम जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप में है, और होल एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इनके हिसाब से ये था कि जो एटम जो है उसके अंदर पूरा एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मीन्स ये हुआ कि जो एटम जो है जो स्फेरिकल शेप में है वो पूरे एटम में ही पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, और साथ साथ उसमें जो निगेटिव जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी जो है अनयूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इन अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, और मास ऑफ एटम जो है वो भी यूनिफॉर्म है। जे थॉमसन ने यह बताया कि जो एटम का जो मास होता है वो यूनिफॉर्म होता है। वो बात कहने मतलब ये था कि इनका जो मास है जो भी एटम है वो बिल्कुल उनका मास इक्वल होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी इक्वल होगा। ये बताया था जे थॉमसन ने। अब हम लोग फ्रेंड्स पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। इन्होंने ये बताया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये था कि जो एटम जो होते हैं तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल को इस पर इन्होंने हिट कराया। तो जब हिट करा, चूँकि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हीलियम होता है। तो इन्होंने जब इस पर हिट कराया और गोल्ड फॉयल के ऊपर, तो इसमें बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल थे वो सब हो गए डेविएट, और कुछ सीधे निकल गए और कुछ जो है वापस उसी डायरेक्शन में वापस चले आए। जैसे आप ये देखिए, इधर से जो कुछ पार्टिकल जो गए, अब देखिए इसमें जैसे जो कुछ पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल हैं जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से तुरंत वापस आ गए। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रूट से डेविएट हो गए और कुछ जो है सीधे चले गए। तो फ्रेंड्स ये मतलब हुआ रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से कि जो इन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल। इसका मतलब ये है कि जो भी जो चार्ज जो है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो पूरे भर में नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो न्यूक्लियस में होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे, और बाकी का जो बीच का जो स्पेस है वो एम्प्टी है, वो खाली है।
तो इधर से जो अल्फ़ा पार्टिकल जो गए वो सीधे क्रॉस करके निकल गए, और अल्फ़ा पार्टिकल क्योंकि वो हीलियम है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो जब वो न्यूक्लियस के पास पहुंचा तो वो उसी रास्ते से डेविएट हो गया, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी कारण उसमें रिपल्सन हो गया। तो रिपल्सन के कारण जिस डायरेक्शन से गया उसी डायरेक्शन से ये वापस आ जाता है। वेरी फ्यू मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल। इट मीन्स ये है कि जो भी एटम है उसमें पूरा मैक्सिमम स्पेस जो है वो खाली है, इसीलिए वो सीधे निकल गया। वेरी फ्यू गेट डिफ्लेक्टेड एट ए सर्टेन एंगल। कुछ जो थे वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि जहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन मिला तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्ज, इसलिए वो उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। वेरी फ्यू गेट रिफ्लेक्टेड बैक, और कुछ इसमें से वापस आ गए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्रोटॉन भी पॉजिटिव, और ये आपको बच्चों पता ही होगा क्योंकि जो सेम चार्ज जब होता है तो रिपल्सन हो जाता है, तो इसीलिए वो अपने ये जो है वेरी फ्यू पार्टिकल गेट रिफ्लेक्टेड बैक, इसीलिए वो वापस चले गए। एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल साइज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। जो भी एटम होगा उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और जो कि काफ़ी स्मॉल साइज में होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। द होल मास कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एटम का जो मैक्सिमम जो भी मास होता है वो पूरे एटम में ना डिस्ट्रीब्यूट हो करके उसके न्यूक्लियस के अंदर ही उसका मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बाकी पूरे बाकी एटम में नहीं होगा, एटम में पूरे एटम में होगा, लेकिन मैक्सिमम जितना भी मास होगा किसी भी एटम का वो उसके न्यूक्लियस के ही अंदर ही रहता है। एज द एटम इज न्यूट्रल एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज। कहने मतलब बच्चों ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसके न्यूक्लियस में होता है, और उस जो निगेटिव चार्ज होता है वो उसके ऑर्बिट में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो भी है वो उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव, इसलिए ऑर्बिट का जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा, और जो आपका न्यूक्लियस है क्योंकि उसके अंदर चूँकि न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होगा नहीं, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए जो न्यूट्रॉन जो आपका न्यूक्लियस होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। आइए बच्चों अब आपको बताते हैं ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड मॉडल के, कि रदरफोर्ड मॉडल को एक्सेप्ट किया क्यों नहीं गया, क्योंकि हालांकि सबसे पहले तो वही मॉडल आया, और जो ये आपके जो जे थॉमसन मॉडल थे उसको एक्सेप्ट ना करके रदरफोर्ड मॉडल को लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगे, तो उसके कई ड्रॉबैक थे। अब पहले आपको मैं बताता हूँ ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के क्या ड्रॉबैक थे। ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द करेक्ट रीजन फॉर द व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट फॉलिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब इनके सबसे बाकी इन्होंने सब कुछ सही बताया कि हाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं, और जो आपका क्या कहते हैं ये जो प्रोटॉन होता है वो आपके न्यूक्लियस में होता है, ये सारी बातें इनकी बिल्कुल सही थी, लेकिन ये कारण नहीं बता पाए कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, जो कि चक्कर लगा रहा है पूरे ऑर्बिट में, तो वो लुढ़क करके या गिर करके न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आ रहा है। कायदे से उसको आ जाना चाहिए क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, और ये तो आपको पता ही है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को तो अट्रैक्शन होता है, तो कायदे से तो इलेक्ट्रॉन को या तो न्यूक्लियस में आ जाए और या आपका जो प्रोटॉन है वो ऑर्बिट में चला जाए, अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, और प्रोटॉन जो है वो आपका न्यूक्लियस में रहता है। तो रीज़न नहीं बता पाए कि ऐसा भैया क्यों है कि वो आपका इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों नहीं आपके फॉल हो पा रहा है न्यूक्लियस के अंदर।
सो आई विश कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक यू सो मच।